हेलो राइजर्स, तो वेलकम बैक टू चैनल। इस कहानी की शुरुआत में हम हमारी क्यूट सी फीमेल लीड को देख पाते हैं। इसका नाम किकी है और इसकी स्टेप सिस्टर और ग्रैंडमदर मिलकर इसकी फोर्सफुली शादी कराना चाहते थे। और इन दोनों ने तो यहाँ पर किकी की मोम को भी पकड़ रखा था। किकी यहाँ पर बेहोश थी कि तभी उसकी अचानक से आँख खुलती है और वो खुद को इस जगह पर देखकर कम्प्लीटली शॉक थी और वो याद करती है कि वो तो कल्टीवेशन कर रही थी, तो वो अचानक से यहाँ पर कैसे आ गई। अभी यहाँ पर क्या क्या चल रहा है उसे अपनी पावर्स की मदद से पता चल जाता है। इस वजह से किकी स्टेप सिस्टर की ग्रैंडमदर से कह देती कि मैं शादी करने के लिए रेडी हूँ, जिसके साथ ही किकी की शादी कर उसे दूसरे राज्य में भेज दिया जाता है। लेकिन जाते हुए किकी सभी से कहती है कि मुझे जो डाउरी मिलने वाली थी मैं चाहती हूँ उससे इस पूरे राज्य को खाना मिल सके, जिसे सुनकर तो काफी ज्यादा लोग खुश भी हो जाते हैं। अब जैसे ही किकी दूसरे राज्य के अंदर प्रिंस के पास आती है तो वो रूम में आते के साथ ही प्रिंस को सोता हुआ देखती है और जब किकी उसे टच करती है तो उसे पता चलता है कि वो तो 3 साल से कोमा में है। दरअसल प्रिंस के मॉम एंड डैड को ऐसा लग रहा था कि प्रिंस की शादी के बाद प्रिंस ठीक हो जाएगा। यही रूम में प्रिंस के मॉम एंड डैड भी आ जाते हैं तो किकी उनसे कहती है कि प्रिंस के ऊपर बुरी स्पिरिट्स ने कब्जा कर रखा है। लेकिन किंग को तो इस बात पर विश्वास ही नहीं होता, लेकिन वो फिर भी किकी से कह देते हैं कि तुम प्रिंस को ठीक करने के लिए जो भी कर सकती हो वो कर लो। इसके साथ ही किकी अपनी मैजिकल पावर से प्रिंस को ठीक करने लग जाती है और जो प्रिंस के अंदर बुरी स्पिरिट्स की नेगेटिव एनर्जी थी उसे भी बाहर निकाल देती है, जिसके साथ ही प्रिंस तो होश में आ जाता है और प्रिंस के मॉम एंड डैड काफी ज्यादा खुश हो जाते किकी से। लेकिन अब भी प्रिंस पूरी तरीके से ठीक नहीं हुआ था। तभी यहाँ पर किकी को पता चलता है कि प्रिंस किस वजह से इस हालात में। किकी प्रिंस के डैड से कहती है आपको किसी ने कुछ गिफ्ट दिया था, क्या आपको याद है? तो किंग कहते हैं कि हाँ, ये गिफ्ट तो मेरे छोटे भाई ने मुझे दिया था। तो किकी कहती है कि इसमें पहले से ही ब्लैक मैजिक किया हुआ है और इसी वजह से प्रिंस इस हालात में, जिससे तो किंग को उसके छोटे ब्रदर पर काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। लेकिन छोटा ब्रदर कहता है कि मैंने ये चीज एक येलो बालों वाली लड़की से लिया था, मुझे लगा था कि ये तुम्हें अच्छा लगेगा, मेरा कभी भी कोई भी गलत इंटेंशन नहीं था, तुम मेरी बात पर विश्वास करो। अब किकी उस चीज को तोड़ देती है और ब्लैक मैजिक को खत्म कर देती है। किकी बहुत ज्यादा थक गई थी, इस वजह से किंग उसके लिए यहाँ पर चिकन मंगाते हैं। प्रिंस को भी अब होश आ गया था, इस वजह से उसकी मॉम किकी को आगे कर कहती है कि तुम अपनी वाइफ से मिलो। प्रिंस जैसे ही किकी को देखता है वो कहता है कि ये तो बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही। दरअसल प्रिंस ये जानबूझकर कह रहा था। इसके बाद जब किकी अकेली थी वो तो प्रिंस के काफी ज्यादा क्लोज जाकर उससे कह रहे थे कि मैंने तो तुम्हें किस भी किया था। प्रिंस यहाँ पर किकी को अपने से दूर कर रहा था, लेकिन किकी तो फिर भी उसके क्लोज जा रही थी। दरअसल किकी प्रिंस की इतनी ज्यादा केयर इसलिए भी कर रही थी क्योंकि अगर प्रिंस के ऊपर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो इससे किकी को भी प्रॉब्लम होगी और ये उसे प्रिंस को ठीक करते वक्त पता चला था। इसलिए किकी यहाँ पर प्रिंस से ये भी कह देती है कि पहले तुम अच्छे से ठीक हो जाओ, उसके बाद हम डिवोर्स ले लेंगे। वही दूसरे राज्य के अंदर हम किकी की मदर को देख पाते हैं, जिसे वहाँ पर काफी ज्यादा बुरे हालात में रखा जा रहा था और साथ ही खाने को अच्छा खाना भी नहीं दिया जा रहा था, उन्हें तो बस दलिया दिया जा रहा था खाने को। और वहीं दूसरी तरफ हम बुरी स्टेप सिस्टर को देख पाते हैं जो कि अपने डैड को काफी अच्छा खाना खिला रही थी। लेकिन जैसे उसके डैड वो खाना खाते हैं वो तो सारा अपने मुंह से बाहर निकाल देते हैं क्योंकि उसका टेस्ट काफी ज्यादा बेकार था। वही किकी की मदर जब दलिया खाती है तो उन्हें तो वो काफी ज्यादा टेस्टी लगता है, जैसे दोनों तरफ के खानों में टेस्ट एक्सचेंज हो गया हो। वही हम किकी और प्रिंस को देख पाते हैं जिनकी मॉर्निंग आँख खुलती है तो किकी प्रिंस से कहती है कि अब तुम कैसे हो, लेकिन प्रिंस तो कुछ बोल ही नहीं रहा था। लेकिन तभी किकी को याद आता है कि उसने तो उसे रात को एक ही पोजीशन में लॉक कर दिया था, फिर वो उसे अपने मैजिक की मदद से अनलॉक कर देती है। प्रिंस को तो किकी के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। अब जैसे ही प्रिंस और किकी मॉर्निंग उठकर बाहर की तरफ आते हैं तो किंग और क्वीन यानी कि प्रिंस के मॉम एंड डैड दोनों से पूछने लग जाते हैं कि तुम दोनों की फर्स्ट नाइट कैसी रही। लेकिन अब किकी क्या ही बताती, ऊपर से प्रिंस के डैड तो उससे कहते कि तुम तो पहले दिन में काफी ज्यादा थके हुए नजर आ रहे हो। प्रिंस कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर किकी प्रिंस के मॉम एंड डैड से कहती है कि अगर मुझे जिनसेंग मिल जाता तो मैं उससे प्रिंस को काफी ज्यादा जल्दी ठीक कर सकती थी। किंग और क्वीन कहते हैं हम जिनसेंग लाने की पूरी कोशिश करेंगे और दोनों बाहर की तरफ चले जाते हैं। तभी प्रिंस किकी से कहता है कि भले ही तुम टैलेंटेड हो लेकिन तुम्हें मेरी मॉम के सामने और डैड के सामने काफी ज्यादा अच्छा बनने का दिखावा करने की जरूरत नहीं है। तभी किकी भी गुस्से से कह रही थी प्रिंस से कि मुझे भी किसी बीमार प्रिंस से शादी करने का शौक नहीं था। प्रिंस तो उठकर यहाँ से चला जाता है। किकी मन के अंदर कहती है कि एक तो मैं इसकी मदद कर रही हूँ, ऊपर से ये मुझे भी उल्टा बोल रहा है। इसके साथ ही किकी को एक पुराना जिनसेंग मिल जाता है जिसे वो मिट्टी में डालकर उसके ऊपर पानी डाल रही थी कि तभी यहाँ पर 2 लेडीज आ जाती है और वो आकर किकी से कहने लग जाती है कि इस तरह पानी डालने से जिनसेंग फ्रेश नहीं हो जाएगा। लेकिन तभी किकी तो अपनी मैजिकल पावर्स की मदद से उस जिनसेंग को फ्रेश भी कर देती है और बड़ा भी कर देती है, जिसे देखकर वो लेडीज तो कम्प्लीटली शॉक थी।
वहीं हम प्रिंस को देख पाते हैं जिसके पास उसका गार्ड आता है और वो कीकी के बारे में उसे कुछ इंफॉर्मेशन देता है। दरअसल प्रिंस ने गार्ड से कीकी की इंफॉर्मेशन निकालने को कहा था। गार्ड यहाँ पर आकर प्रिंस को बताता है कि उसके राज्य में उसके साथ बिल्कुल भी अच्छा बिहेव नहीं किया जाता था। प्रिंस मन के अंदर ही कहता है कि इसका मतलब ये है कि मैं नहीं उसे गलत समझ लिया, क्योंकि प्रिंस कीकी को काफी ज्यादा बुरी लड़की समझता था और उसे ऐसा लगता था कि कीकी बस उसके पैसों के लिए उसके पास आई है। इसी के साथ हम कीकी को देख पाते हैं जो कि अपनी मॉम से मिलने के लिए अपने राज्य में जाती है, लेकिन वहाँ पर तो उसे एंट्री नहीं दी जाती क्योंकि स्टेप सिस्टर और उसकी ग्रैंडमदर ने गार्ड से पहले कह दिया था कि अगर कीकी यहाँ पर आती है तो तुम उसे अंदर आने मत देना। वहीं हम कीकी की मदर को देख पाते हैं जो कि बुरी स्टेप सिस्टर और उसकी ग्रैंडमदर से कह रही थी कि तुम मेरी बेटी को बस अंदर आने दो, लेकिन ये ग्रैंडमदर और स्टेप सिस्टर तो बिल्कुल भी दया नहीं दिखाते। अब कीकी की मदर को तो काफी ज्यादा बुरा लगता है, इस वजह से वो कहती है कि अगर तुम उसे अंदर आने नहीं दोगे तो मैं खुद उससे बाहर जाकर बात कर सकती हूँ, जिससे तो ग्रैंडमदर को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो तो सीधा कीकी की मदर के पास आकर उन्हें एक जोर से थपड़ा मारती है, लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि वो थपड़ा कीकी की मदर को नहीं लगता बल्कि स्टेप सिस्टर को लग जाता है। लेकिन ग्रैंडमदर रुकती नहीं है बल्कि 2 थपड़े और मार देती है जो कि स्टेप सिस्टर को ही लगते हैं। इस वजह से ना चाहते हुए भी स्टेप सिस्टर की ग्रैंडमदर को रुकना पड़ता है। अब गुस्से से ग्रैंडमदर गार्ड से कहकर कीकी की मदर को वहाँ से ले जाने को कहती है और वहीं हम कीकी को देख पाते हैं जिसे अंदर आने तो नहीं दिया जाता। इस वजह से वो बाहर ही बैठकर लोगों को उनका फ्यूचर बताने लग जाती है और साथ ही वो उनसे कुछ पैसे भी ले रही थी। इतना कम नहीं था कि कीकी तो उसके पास जितने भी लोग आ रखे थे उनसे नकली में रोते हुए कहने लग जाती कि जेंगो मैंशन काफी ज्यादा बेकार है, उन्होंने मुझे मेरी डाउरी भी नहीं दी। तभी यहाँ बाहर की तरफ स्टेप सिस्टर, ग्रैंडमदर और स्टेप सिस्टर के डैड आ जाते हैं जो कि कीकी से कहते हैं कि तुम्हें हमारी फैमिली को बदनाम करने की जरूरत नहीं है। और इतना कम नहीं था, ग्रैंडमदर और स्टेप सिस्टर के डैड दोनों गार्ड से कहते हैं कि तुम यहाँ पर खड़े खड़े क्या देख रहे हो, कीकी को खत्म कर दो। अब गार्ड तो बिल्कुल ऐसे ही करने के लिए चाहते हैं, वो उसके ऊपर हमला करते उससे पहले ही यहाँ पर प्रिंस आ जाता है और सभी को रोक देता है। अब तभी स्टेप फैमिली प्रिंस से कहती है कि आखिर तुम हो कौन और हमारे फैमिली मैटर के बीच में क्यों आ रहे हो। प्रिंस कहता है कि मैं ज़ेंगो राज्य का प्रिंस हूँ और कीकी मेरी वाइफ है, मैं तो बस उसे प्रोटेक्ट कर रहा हूँ। तभी स्टेप सिस्टर के डैड कहने लग जाते हैं कि तुम तो जिंदा ही नहीं थे। तभी कीकी डैड से कहते हैं कि वो काफी अच्छे टाइम पर मुझे वहाँ पर भेज दिया गया था ना, इस वजह से प्रिंस बच गया। लेकिन तभी स्टेप सिस्टर प्रिंस से कहने लग जाती है कि मेरी सिस्टर काफी ज्यादा बेकार है, मुझे पक्का पता है उसने ये अपने मतलब के लिए ही करा होगा। प्रिंस तो गुस्से से स्टेप सिस्टर से कहता है कि तुम्हें मेरी वाइफ के बारे में उल्टा नहीं बोलना चाहिए और तुम उसके कैरेक्टर के ऊपर कुछ भी नहीं कह सकती। तभी यहाँ पर ग्रैंडमदर तो प्रिंस से काफी अच्छे से बात करने लग जाती है और स्टेप डैड भी। तभी यहाँ पर एक बंदा आता है, वो कुछ चीज अनाउंस करने के लिए आया हुआ था। सभी उसके आते के साथ ही उसे नीचे बैठकर रिस्पेक्ट देते हैं, लेकिन कीकी नीचे बैठती ही नहीं है और न ही प्रिंस बैठता है। स्टेप सिस्टर तो कीकी से कहने लग जाती है कि तुम यहाँ स्पेशल नहीं हो, तुम्हें भी नीचे बैठना पड़ेगा। लेकिन प्रिंस जो बंदा यहाँ पर आया था उससे कहता है कि कीकी मेरी वाइफ है और वो मेरे साथ ही खड़ी रहेगी। दरअसल यहाँ पर जो बंदा आया था वो तो बस ये बताने के लिए आया था कि प्रिंस गुई को वॉर किंग का नाम दिया गया है और साथ ही यहाँ पर कीकी काफी ज्यादा तारीफ भी की गई थी। अब यहाँ पर प्रिंस लगातार कीकी की साइड ले रहा था जो कि स्टेप सिस्टर को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। इस वजह से स्टेप सिस्टर अपने ब्लैक मैजिक का यूज करके प्रिंस को अपने कंट्रोल में कर लेती है। इस वजह से अचानक से प्रिंस स्टेप सिस्टर की साइड लेने लग जाता है, जिससे कीकी को पता चल जाता है कि जरूर से उसकी स्टेप सिस्टर ने प्रिंस के साथ कुछ न कुछ तो किया है। इस वजह से वो अपनी मैजिकल पावर्स को यूज करके प्रिंस को ठीक कर देती है। अब यहाँ पर ग्रैंडमदर कुछ न कुछ उल्टा बोल ही रही थी, इस वजह से कीकी तो उनके सिर पर आगे लगा देती है। तभी एक मेड भागती हुई जाती है और पानी लाकर उनके ऊपर मारती है। इसके बाद कीकी अंदर आकर अपनी मॉम से मिलती है और उनसे मिलकर उसे काफी ज्यादा अच्छा लगता है। कीकी की मदर तो उससे पूछने लग जाती है कि दूसरे राज्य में जाकर वो ठीक से रह तो रही है ना। कीकी तो अपनी मदर से कहती है कि हाँ, दूसरे राज्य में जाकर मैं काफी ज्यादा अच्छे से रह रही हूँ प्रिंस के साथ में और मैं हमेशा खाती पीती रहती हूँ, कभी भूखी नहीं रहती। जिसके साथ ही कीकी प्रिंस को भी अपनी मदर से मिलवाती है। अब जैसे ग्रैंड मदर और स्टेप सिस्टर अंदर की तरफ आती है तो कीकी की मदर उनसे कहती है कि मैं तुम्हारी फैमिली से सारे रिलेशन आज तोड़ रही हूँ। ग्रैंड मदर भी कहती है कि ठीक है जाओ यहाँ से। बाहर आने पर कीकी की मदर कीकी से कहती है कि तुम्हारे डैड ने एक जगह पर एक छोटी सी जगह ली थी, मैं वहाँ पर रहने के लिए जा सकती हूँ, इस वजह से तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। वही हम स्टेप सिस्टर को देख पाते हैं जो कि जब अकेली थी तो उसकी बॉडी के अंदर से एक ब्लैक नेगेटिव एनर्जी निकलती है जो कि एक बुरी स्पिरिट की थी और इसी की वजह से स्टेप सिस्टर काफी ज्यादा बुरी थी, क्योंकि ये स्पिरिट जैसा जैसा स्टेप सिस्टर को बोलती थी स्टेप सिस्टर बिल्कुल वैसा ही करती थी। दरअसल
दरअसल इस स्पिरिट के लिए स्टेप सिस्टर सिर्फ एक होस्ट थी। और यहाँ पर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया भी जाता है, जब स्टेप सिस्टर काफी ज्यादा छोटी थी तभी ये स्पिरिट इसके अंदर आ गई थी। वही जब प्रिंस और किकी एक साथ वापस जा रहे थे राज्य के लिए, तो रास्ते में ही किकी तो प्रिंस के गाल पर किस कर लेती है। प्रिंस कहता है कि इस तरीके से तुम मुझे किस कैसे कर सकती हो, तो किकी कहती है कि इसमें गलत क्या है, ये तो तुम भी कर सकती हो। इस वजह से प्रिंस भी रुकता नहीं है और किस करने लग जाता है, लेकिन फिर किकी खुद ही दूर हो जाती है और कहती है कि नहीं नहीं ये तो चीटिंग है, सिर्फ मैं ही कर सकती हूँ, तुम किस नहीं कर सकते। दरअसल किकी का चेहरा तो अभी रेड रेड हो गया था। तभी अचानक प्रिंस की तबीयत बिगड़ने लग जाती है और किकी उसे फटाफट से महल के अंदर लेकर आती है और लाकर एक छोटे से बाथटब के अंदर लेटा देती है और फिर उस पानी के अंदर कुछ जड़ी बूटियां मिलाने लग जाती है। प्रिंस को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, वो कहने लग जाता है कि तुम क्या कर रही हो। अब प्रिंस की मॉम तो यहाँ पर खुश होकर किकी को कुछ पैसे देने लग जाती है, जो कि काफी ज्यादा थे। इस वजह से किकी उन पैसों को नहीं लेती और कहती है कि इन पैसों से वो चाहती है कि गरीबों को खाना खिलाया जा सके, और उन पैसों से बिल्कुल ऐसा ही किया जाता है। जिसके साथ ही हम स्टेप सिस्टर को देख पाते हैं जिसने प्रिंस को अपने पास बुलाया था। दरअसल ये तो यहाँ पर प्रिंस को अपने कंट्रोल में करना चाहती थी अपना ब्लैक मैजिक यूज करके, लेकिन यहाँ पर वो तो खुद ही शॉक्ड थी क्योंकि वो जो भी ब्लैक मैजिक करने जा रही थी प्रिंस के ऊपर, वो उसके ऊपर हो ही नहीं रहा था, क्योंकि किकी ने प्रिंस को कुछ तो ऐसा दिया था जिसकी वजह से स्टेप सिस्टर का ब्लैक मैजिक उसके ऊपर काम नहीं कर रहा था। लेकिन इसके बावजूद भी स्टेप सिस्टर प्रिंस के करीब जाना छोड़ती नहीं है, वो तो उसके काफी ज्यादा क्लोज जाने लग जाती है। तभी दूर से किकी निकल रही थी और वो इन दोनों को इस तरीके से करीब साथ देख लेती है। प्रिंस तो दौड़ता हुआ उसके पास जाता है और कहता है कि तुम मेरी बात समझने की कोशिश करो, तुम्हारी स्टेप सिस्टर ही मेरे क्लोज आने की कोशिश कर रही थी, ना कि मैं उसके क्लोज जा रहा था। लेकिन स्टेप सिस्टर तो यहाँ पर आने के बाद किकी को और ज्यादा भड़काने लग जाती है और कहने लग जाती है कि प्रिंस तुमसे झूठ बोल रहा है, उसने मेरे कपड़ों को नीचे करने की भी कोशिश करी थी। किकी तो स्टेप सिस्टर की तरफ देखकर कहती है कि अच्छा ऐसी बात है क्या, और फिर वो प्रिंस को अपनी तरफ घुमाती है और सीधा उसे किस कर लेती है। किकी तो फिर स्माइल करते हुए स्टेप सिस्टर से कहती है कि तुम्हें तो पता होना चाहिए ना, प्रिंस मेरा हस्बैंड है। अब महल में आने के बाद भी प्रिंस तो किकी के साथ काफी ज्यादा अच्छे से पेश आ रहा था, उससे अच्छे से बात कर रहा था। किकी तो काफी ज्यादा हैरान थी कि ये अब तक तो मेरे से इतने अच्छे से बात नहीं करता था, फिर अचानक से इसे क्या हो गया है। किकी तो यहाँ पर प्रिंस से पूछती कि क्या तुम मुझसे सच में प्यार करने लगे हो। प्रिंस तो किकी को साइड कर वहाँ से चला जाता है क्योंकि उसे साफ साफ बताना काफी ज्यादा एम्बैरसिंग लग रहा था। वही हम स्टेप सिस्टर को देख पाते हैं जिसे वो बुरी स्पिरिट कह रही थी कि तुम जल्दी से जल्दी अपना एक नया शिकार ढूंढो वरना तुम और मैं दोनों ही मारे जाएंगे। अब हम नेक्स्ट डे का सीन देख पाते हैं जहाँ हम प्रिंस को देख पाते हैं जो कि किकी की बार बार ड्रेस चेंज करवा रहा था। किकी तो ड्रेस चेंज कर करके परेशान हो जाती है, लेकिन एक ड्रेस के अंदर वो काफी ज्यादा अच्छी लग रही थी और किकी इस बात को समझ भी पाती है, लेकिन प्रिंस उसे उस ड्रेस में मना कर रहा था। लेकिन किकी उसके बाद ड्रेस ही चेंज नहीं करती और प्रिंस के पास आकर कहने लग जाती कि आखिर तुम अपने आप को समझते क्या हो। और फिर किकी तो वहाँ से जल्दी से चली भी जाती है, लेकिन उसके जाते ही प्रिंस अपनी हार्ट बीट सुन पाता है जो कि काफी ज्यादा तेज हो चुकी थी। इसके साथ ही किकी और प्रिंस एक किंग से मिलने के लिए दूसरे राज्य में आए हुए थे, जहाँ पर हम एक हैंग यू नाम के प्रिंस को भी देख पाते हैं, जो कि खैर प्रिंस तो कहीं से भी लग नहीं रहा था। यहाँ पर किकी और प्रिंस जिस किंग से मिलने के लिए आए थे वो कहता है कि यहाँ पर एक पार्टी रखी जा रही है, क्वीन ने सभी को एक साथ खाने पर बुलाया है। तभी हैंग यू जो कि बहुत देर से किकी के बारे में उल्टा सीधा बोल रहा था वो सीधा नीचे गिर जाता है और उसका मुंह टूट जाता है। किंग हैंग यू से कहता है कि तुम्हें कुछ दिनों के लिए आराम करना चाहिए। वही हम क्वीन को देख पाते हैं जिसके पास में स्टेप सिस्टर भी बैठी हुई थी, वो तो बस क्वीन को अपने कब्जे में करना चाहती थी, उसे कंट्रोल करना चाहती थी। जिसके साथ ही किंग दोनों को क्वीन के पास लेकर आया था, जहाँ पर हम पहले से ही स्टेप सिस्टर को देख पाते हैं जो कि क्वीन को अपने कंट्रोल में करना चाहती थी और साथ ही किंग को भी। और यहाँ पर एक और लड़की बैठी हुई थी जो कि बार बार किकी से फालतू बोले चाह रही थी, लेकिन किकी तो अपने खाने पर कंसंट्रेट करती है क्योंकि पहले पेट पूजा बाद में काम दूजा। इतना कम नहीं था, यहाँ पर स्टेप सिस्टर भी किकी से उल्टा सीधा बोलने लग जाती है, लेकिन तभी प्रिंस वहाँ पर खुद अपने हाथों से किकी को खाना खिलाने लग जाता है, जिससे तो स्टेप सिस्टर को और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। यहाँ पर हम क्वीन को देख पाते हैं जो कि किकी से पूछ रही थी कि तुम्हें चेस खेलना आता है या फिर तुम आर्ट में अच्छी हो, तुम्हें कुछ तो आता होगा ना। किकी कहती है कि मुझे पियानो बजाना आता है बहुत अच्छे से और साथ ही मैं आर्ट में भी काफी ज्यादा अच्छी हूँ, अगर आपका मन हो तो आप मुझे चेस भी खिला सकते हैं, मैं वो भी खेल सकती हूँ। यहाँ पर हम क्वीन को देख पाते हैं
जो कि कीकी की बातों से काफी ज्यादा इम्प्रेस होती है, जो चीज स्टेप सिस्टर को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। इस वजह से वो अपना ब्लैक मैजिक यूज करने के लिए जाती है। उससे पहले ही कीकी तो अपनी पावर से उसे नीचे गिरा देती है। तभी यहाँ अचानक से क्वीन की तबीयत खराब होने लग जाती है। इस वजह से किंग को उन्हें महल के अंदर लेकर आना पड़ता है। फिर वहाँ पर एक डॉक्टर आकर उनका इलाज करने लग जाता है। अब जो दवाई वो डॉक्टर देता है क्वीन को, वो दवाई कीकी क्वीन को पीने से रोक देती है और क्वीन से कहती है कि अगर उन्होंने उस मेडिसिन को ड्रिंक किया तो उनका बेबी नहीं बचेगा। लेकिन क्वीन कीकी की बात सुनने वाली कहाँ थी, वो तो उस मेडिसिन को ड्रिंक कर लेती है। वो स्टेप सिस्टर के साथ मिला हुआ था। अब क्वीन कीकी की बात तो सुनती नहीं है और वो उस मेडिसिन को ड्रिंक कर लेती है। लेकिन वो डॉक्टर क्वीन और किंग से कहने लग जाता है कि ये कीकी चाहती ही नहीं है कि क्वीन ठीक हो जाए, जिसके साथ ही वो डॉक्टर कीकी को अपनी बुरी पावर्स की मदद से रोकना चाहता था। लेकिन वो कीकी को कैसे ही रोक सकता था, क्योंकि कीकी रियलिटी में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। अब जैसे ही कीकी उस डॉक्टर को नीचे बुड़काती है, वो तो अपनी रियल फॉर्म में आ जाता है, जो कि सिर्फ एक डॉल थी। अब ये सब होता देख क्वीन और किंग को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। वो तो तुरंत ही स्टेप सिस्टर को अपने पास बुलाते हैं। स्टेप सिस्टर भी घुटनों पर बैठकर किंग और क्वीन से माफी मांगने लग जाती है और साथ ही यहाँ पर उसकी ग्रैंडमदर को भी बुलाया जाता है। स्टेप सिस्टर और ग्रैंडमदर यहाँ पर क्वीन और किंग से कहने लग जाते हैं कि हमें माफ कर दो, हम थोड़े से लालची हो गए थे बस। लेकिन क्वीन दोनों से कहती है कि तुम्हें सजा तो जरूर मिलेगी और अपने गार्ड से कहकर इन्हें उठाकर बाहर ले जाने को कहती है। जिसके साथ ही क्वीन तो यहाँ पर कीकी से इतनी ज्यादा खुश हो जाती है कि उसे एक जेट ब्रेसलेट गिफ्ट में दे देती है और साथ ही कहती है कि तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो तुम मुझे जरूर बता सकती हो। इसके साथ ही हम नेक्स्ट डे का सीन देख पाते हैं, जहाँ पर कीकी और प्रिंस एक साथ एक मार्केट के अंदर आए हुए थे। तभी कीकी यहाँ पर प्रिंस की मदर को भी देख पाती है, जो कि यहाँ पर आते के साथ ही प्रिंस और कीकी को अपने साथ घर ले जाती है। घर जाकर जब सभी साथ बैठकर डिनर कर रहे थे, तभी प्रिंस की मदर प्रिंस और कीकी से कहती है कि तुम बेबी के बारे में क्यों नहीं सोचते। प्रिंस कहता है कि मॉम, इसके बारे में हम बाद में बात करते हैं ना। अब यहाँ पर कीकी की मदर भी आ रखी थी। इस वजह से दोनों की मदर जाकर किचन में कुछ तो जड़ी बूटियाँ एक सूप के अंदर मिला देती है और वो सूप लाकर प्रिंस और कीकी को बिना बताए पिला देती है। और ये करके दोनों ही काफी ज्यादा खुश थी। दरअसल दोनों मदर्स चाहती थी कि कीकी और प्रिंस एक दूसरे के क्लोज आए, लेकिन यहाँ से जाते के साथ ही प्रिंस और कीकी तो आपस में लड़ने लग जाते हैं और दोनों ही अलग अलग जाकर सो जाते हैं। लेकिन आधी रात को प्रिंस को कुछ कुछ होने लग जाता है। इस वजह से वो तो सीधा कीकी के रूम के अंदर आ जाता है। कीकी उठकर उससे पूछती कि क्या हुआ। तभी प्रिंस तो उसे किस करने लग जाता है, लेकिन कैसे तो कीकी उसे मारकर बेहोश कर देती है। और जब मॉर्निंग प्रिंस की आंख खुलती है तो उसकी एक आंख ब्लैक हो रखी थी, क्योंकि कीकी ने उसे रात को मारा जो था। मॉर्निंग उठते ही प्रिंस की मदर उनकी गेट के बाहर आ जाती है और जैसे ही दोनों गेट खोलते हैं तो प्रिंस की मदर प्रिंस से पूछती है कि आखिर उसकी आंख को क्या हुआ है। तो वो कहता है कि कीकी पूरी रात मेरे साथ लड़ रही थी। अब इसके बाद जब कीकी और उसकी दोनों मदर्स साथ में बैठे हुए थे, तभी यहाँ पर कुछ लोग आ जाते हैं। दरअसल ये लोग स्टेप फैमिली के राज्य से आए थे कीकी की मदर का सामान वापस करने के लिए, लेकिन ये लोग सारा सामान नहीं लेकर आए थे। इस वजह से कीकी और उसकी दोनों मदर्स वहाँ पर ही पहुँच जाते हैं। कीकी स्टेप सिस्टर की ग्रैंड मदर से कहती है कि मुझे मेरी मॉम का सारा सामान चाहिए। दरअसल कीकी वो सामान यहाँ पर लेने के लिए आई थी जो कि डाउरी के तौर पर उसकी मदर के साथ दिया गया था और उसकी पूरी लिस्ट कीकी के पास थी। दरअसल यहाँ पर आधे से ज्यादा सामान तो कीकी की मदर का ही था, जो कि कीकी वापस ले लेती है और ग्रैंड मदर रोने लग जाती है। नेक्स्ट डे कीकी प्रिंस की मदर के साथ मिलकर क्वीन के पास आती है और क्वीन भी कीकी से मिलकर काफी ज्यादा खुश थी कि तभी यहाँ पर एक बंदा आकर बताता है कि यहाँ पर जो बांध है उसका पानी अचानक से छोड़ा जा रहा है, जिससे लाखों लोगों की जानों को खतरा है। तभी कीकी कहती है कि वहाँ पर एक आदमी होगा जो कि ये सब चीजें कर रहा है। तभी उस आदमी को पकड़कर किंग के सामने लेकर आया जाता है और वो आदमी किंग को बताता है कि जिस इंसान ने मुझसे ये सब कराया उसने मेरी फैमिली को पकड़ लिया था, लेकिन रियलिटी में तो ये बंदा सिर्फ किंग और क्वीन को धोखा दे रहा था। इतना कम नहीं था, इस राज्य के अंदर अभी प्रिंस हैंग भी आ रखा था और वो किंग और क्वीन के सामने काफी ज्यादा अच्छा बनना चाहता था। इस वजह से इसलिए वो प्रिंस के साथ एक चैलेंज करने को कहता है। तो किंग प्रिंस से कहता है कि क्या तुम रेडी हो। तो प्रिंस कहता है कि ठीक है, मैं कर सकता हूँ। फिर दोनों में एक गेम चैलेंज होता है और दोनों तरफ ही पासे फेंके जाते हैं और एक चीज से ढके जाते हैं और जब वो उस चीज को ओपन करते हैं तो कुछ नंबर निकलने थे, जिसके अंदर प्रिंस काफी अच्छे से आंसर देता है और इस गेम के अंदर वो जीत भी जाता है। दरअसल बिना देखे पासे बताने थे कि इन पासों के अंदर कितना नंबर आया है। अब ऐसे ही 3-4 राउंड होते हैं और ये सारे प्रिंस जीत जाता है। प्रिंस हैंग का तो यहाँ पर रोने
रोने वाला मुंह बन चुका था। इसके बाद नेक्स्ट डे कीकी को और भी ज्यादा पैसे कमाने थे, इस वजह से वो मार्केट में जाती है और सबका फ्यूचर बताने की कोशिश करती है, लेकिन उसके पास तो कोई आ ही नहीं रहा था और उसके साइड में प्रिंस खड़ा हुआ था। इस वजह से लड़कियां प्रिंस को देखकर उसकी बहुत ज्यादा तारीफ कर रही थी और कह रही थी कि ये तो कितना ज्यादा हैंडसम है। इस वजह से कीकी तो उसे ही आगे कर देती है और उसे देखने के लिए यहाँ पर लड़कियों की काफी ज्यादा भीड़ लग जाती है। तभी यहाँ पर एक दूसरा आदमी आ जाता है। वो कहता है कि ये छोटी लड़की तुम्हें तुम्हारा फ्यूचर क्या ही बताएगी, ये तो सिर्फ यहाँ पर नाटक करने के लिए खड़ी हुई है। लेकिन तभी कीकी को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो तो तुरंत ही इस बंदे से कहती है कि तुम्हारा जन्म गोंगशेन में हुआ था ना और तुम्हारी एक बेटी भी है। ये बंदा कहता है कि ये बात तो किसी को भी नहीं पता। साथ ही कीकी कहती है कि तुम तो एक बार कालकोठरी में भी जा चुके हो, यानी कि एक तरीके का जेल। ये बंदा तो घुटनों पर बैठकर कीकी से माफी मांगने लग जाता है। अब तभी कीकी के पास यहाँ के पीएम की वाइफ आती है जो कि प्रेग्नेंट थी, लेकिन कीकी उसका फ्यूचर बताते हुए कहती है कि तुम अपने बेबी को जन्म नहीं दे सकती, जिससे तो पीएम की वाइफ को काफी ज्यादा बुरा लगता है। अब पीएम की वाइफ तो कीकी से रिक्वेस्ट करने लग जाती कि प्लीज मेरे बेबी को कैसे भी बचा लो। अब इसी के साथ हम वो दिन देख पाते हैं जब पीएम की वाइफ की डिलीवरी होनी थी। उसे बहुत ज्यादा पेन होता है, लेकिन यहाँ पर पीएम की वाइफ का बेबी नहीं बच पाता। दरअसल स्टेप सिस्टर ने ही इस बेबी को खत्म करा था, क्योंकि इसे खत्म करने पर ही उसे काफी ज्यादा एनर्जी मिलती और होता भी बिल्कुल ऐसा ही है। स्टेप सिस्टर के अंदर का शैतान उससे ये करवा रहा था। इसके साथ ही स्टेप सिस्टर तो पीएम की वाइफ के लिए एक छोटी सी पिल्स भी भिजवाती है, लेकिन तभी कीकी वहाँ पर आकर उन्हें रोक देती है और खुद उन्हें एक व्हाइट पिल देती है, जिसे खाने के बाद पीएम की वाइफ को थोड़ा रिलैक्स होता है। अब साथ ही कीकी तो जो लड़की यहाँ पर पिल लेकर आई थी उसकी सच्चाई भी उन दोनों के सामने लेकर आ जाती है। इतना कम नहीं था, कीकी तो उस लड़की की सारी सच्चाई किंग को भी बताती है और अपनी मैजिकल पावर्स की मदद से दिखाती भी है कि पास्ट में उस लड़की ने और क्या क्या किया है। एक दिन जब पीएम काफी ज्यादा नशे में था तो ये लड़की पीएम के काफी ज्यादा क्लोज आने की कोशिश कर रही थी। तभी यहाँ पर हम पीएम को देख पाते हैं जिसकी आंखें लाल हो जाती है, क्योंकि उसे किसी बुरी स्पिरिट ने अपने कब्जे में कर लिया था और ये सारे काम स्टेप सिस्टर के थे। स्टेप सिस्टर तो काफी ज्यादा खुश हुए जा रही थी, लेकिन कैसे तो कीकी पीएम को बचा लेती है, उसके अंदर के स्पिरिट बाहर निकाल देती है। इतना कम नहीं था, जब स्टेप सिस्टर ब्लैक मैजिक का यूज कर रही थी तभी यहाँ पर प्रिंस और कीकी भी पहुंच जाते हैं और उसे ये काम करता हुआ देख पाते हैं। अब स्टेप सिस्टर प्रिंस और कीकी के सामने तो काफी ज्यादा नौटंकी करने लग जाती है और कहने लग जाती है कि ये सब चीजें मेरे पास अचानक से आ गई, मुझे तो इनके बारे में पता ही नहीं है। लेकिन थोड़ी देर में स्टेप सिस्टर समझ जाती है कि कीकी को सब कुछ पता है। इस वजह से वो अपनी नेगेटिव पावर्स का यूज करके प्रिंस के ऊपर हमला करती है, लेकिन उसके ऊपर अटैक का जरा सा भी असर नहीं होता। अब कीकी अपनी मैजिकल पावर्स का यूज करके स्टेप सिस्टर की नेगेटिव एनर्जी यानी कि उस बुरी स्पिरिट को यहाँ से निकाल देती है, जिसके साथ ही कीकी तो पीएम की वाइफ को भी ठीक कर देती है पूरी तरीके से। अब जैसे ही कीकी और प्रिंस अपने राज्य के अंदर वापस आते हैं तो वहाँ पर प्रिंस की मॉम इन दोनों के पास आ जाती है और कहने लग जाती है कि अब तो तुम दोनों रेडी हो ना। कीकी तो समझ जाती है कि प्रिंस की मॉम किस चीज के लिए रेडी होने के लिए कह रही है। वो तो प्रिंस का हाथ पकड़कर वहाँ से भागकर दूर आ जाती है और प्रिंस से कहती है कि अब मैं फिर दोबारा से बेबी के लिए फोर्स होना पड़ता, इस वजह से मैं तुम्हें यहाँ पर लेकर आ गई। प्रिंस कीकी से कहता है कि इसमें बुराई क्या है, हम दोनों एक बेबी तो कर ही सकते हैं ना। कीकी कहती है कि तुम तो मुझसे डिवोर्स लेने वाले थे। प्रिंस कहता है कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला। कीकी कहती है कि क्या तुम्हें मुझसे प्यार हो गया है। प्रिंस कहता है कि हाँ ऐसा कुछ भी नहीं है और ये कहकर वो तो यहाँ से चला जाता है। अब रात को जब प्रिंस अकेला बैठा हुआ था उसका गार्ड उसके पास आता है। दरअसल प्रिंस को कीकी की याद आ रही थी तो गार्ड प्रिंस से कहता है कि तुम्हें कीकी के लिए एक गिफ्ट लेकर जाना चाहिए। प्रिंस कहता है कि मैं और उसके लिए गिफ्ट लेकर जाऊंगा, कभी भी नहीं। लेकिन नेक्स्ट डे हम प्रिंस को देख पाते हैं जो कि एक गिफ्ट कीकी के लिए लेकर आया था। कीकी तो सीधा उसे लेकर गेट बंद कर देती है, क्योंकि प्रिंस उसके सवाल को जवाब तो देता ही नहीं था ना। लेकिन जब सभी साथ बैठकर टेबल पर खाना खा रहे थे तो कीकी प्रिंस को काफी अच्छे से खाना दे रही थी, जैसा वो हमेशा करती थी टेबल पर। प्रिंस तो मन के अंदर कह रहा था कि जब इसे इतनी ज्यादा मेरी फिक्र है तो ये सीधा सीधा बात क्यों नहीं कर रही। इसके साथ ही नेक्स्ट डे हम कीकी को उसकी मदर के साथ देख पाते हैं, जहाँ पर उसके डैड भी आ जाते हैं, जिनसे उसकी मदर कहती है कि कीकी हमारी बेटी है जो कि काफी साल पहले गायब हो गई थी। लेकिन यहाँ पर जो कीकी के डैड थे वो जरा से भी कीकी की साइड नहीं लेते, बल्कि स्टेप फैमिली की साइड लेते हैं। अब कीकी भी अपने डैड से कहते थे कि मैं जानती हूँ कि आपने मेरी मॉम को कितना ज्यादा बुली किया है, उन्हें मारा है, इस वजह से मैं तुम जैसे इंसान को डैड भी कहना नहीं चाहती। तभी इस जगह से पीएम की वाइफ निकल रही थी, जो कि कीकी को देखकर उसको शुक्रिया कहने के लिए आ जाती है, पिछली बार उसकी मदद करने के लिए। अब इसके बाद तो रात को कीकी काफी ज्यादा ड्रिंक कर लेती है और जब प्रिंस उसे संभालने की कोशिश कर रहा था तो कीकी तो प्रिंस से पूछने लग जाती है कि क्या तुम मुझे सच में पसंद करते हो, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो। यहाँ पर प्रिंस कीकी से कुछ कहता नहीं है बल्कि उसे किस करने लग जाता है। अब कीकी तो उसे बेड
पर लेटाकर उसके ऊपर ही चढ़ जाती है और उसे किस करने लग जाती है। लेकिन मॉर्निंग जब उसकी आंख खुलती है तो प्रिंस उसे रुकने को कहता है, क्योंकि कीकी तो वहाँ से भागना चाहती थी। अब जैसे प्रिंस उसे रुकने को कहता है, वो जल्दी जल्दी में कहने लग जाती है कि अगर तुम रात की बात कर रहे हो तो रात को मैं काफी ज्यादा नशे में थी, मुझे कुछ भी याद नहीं है। प्रिंस कहता है कि ऐसे कैसे याद नहीं है? कीकी कहती है कि बस याद नहीं है, और दोनों में ये कहते हुए लड़ाई हो जाती है, जिसके साथ ही प्रिंस की मॉम कीकी के पास आती है और उससे कहती है कि कल रात को तुम्हें अच्छी नींद आई ना? तो कीकी कहती है कि हाँ बहुत अच्छी नींद आई। लेकिन प्रिंस की मदर मन के अंदर कहती है कि बस सोना ही तो नहीं था, जिसके साथ ही प्रिंस की मदर कीकी और प्रिंस को खाने के लिए बुला लेती है। जब वो टेबल पर बैठे थे तो कीकी प्रिंस की काफी ज्यादा केयर कर रही थी, जो चीज देखकर प्रिंस भी हैरान था। इसलिए खाना खाने के बाद प्रिंस उसके रूम में जाता है, क्योंकि कल रात उसकी वजह से कीकी को चोट लग गई थी। वो उस पर दवाई लगाने के लिए यहाँ पर आया था, लेकिन कीकी तो उसके यहाँ पर आते के साथ ही उससे एक और बारी पूछती है कि क्या तुम मुझे पसंद करते हो? इस बार भी प्रिंस इनडायरेक्टली उसे कहता है, जो चीज कीकी समझ जाती है और उसे किस कर लेती है और कहती है कि मैं जानती हूँ तुम मुझे पसंद करते हो। प्रिंस कहता है कि अच्छा ऐसी बात है। फिर वो उसे उठाकर वहाँ से ले जाने लगता है। वही हम स्टेप फैमिली को देख पाते हैं और साथ ही कीकी की मॉम को और उसके डैड को भी देख पाते हैं। कीकी के डैड को उसकी स्टेप फैमिली की सच्चाई पता चल चुकी थी। इस वजह से कीकी के डैड उसकी मदर के साथ स्टेप फैमिली का जो मेंशन था उसे छोड़ देते हैं। इसी के साथ हम नेक्स्ट के सीन देख पाते हैं, जहाँ प्रिंस और कीकी एक साथ बैठे हुए। तभी इस राज्य के कुछ लोग आकर कीकी से हेल्प मांगने लग जाते हैं कि हमारे बच्चे कहीं पर गायब हो गए हैं, तुम्हारे पास तो मैजिकल पावर्स है, उनकी मदद से तुम हमारे बच्चे को ढूंढ दो। कीकी उन लेडीज से उनके बच्चों की कोई फेवरेट चीज पूछती है और फिर उसे हाथ में लेकर उनका पता लगाने की कोशिश करती है। तो उसे पता चलता है कि वो बच्चे अब जिंदा नहीं है। ये बात वो उन लेडीज को बता देती है। अब कीकी को पता लगाना था कि आखिर राज्य से बच्चे गायब क्यों हो रहे हैं, उन्हें कौन लेकर जा रहा है। इस वजह से वो अपनी मैजिकल पावर्स का यूज करके खुद छोटी बच्ची बन जाती है। और वो जब अकेली एक जगह पर खड़ी हुई थी तभी एक बंदा आकर कीकी को पकड़ कर ले जाने की कोशिश करता है। उससे पहले ही कीकी उससे पकड़ लेती है और तभी प्रिंस भी वहाँ पर आ जाता है। दरअसल जिस बंदे को इन लोगों ने पकड़ा था उसे किसी इविल स्पिरिट ने अपने कब्जे में कर रखा था और छोटे बच्चे ही उसका आसान शिकार हुआ करते थे। इस वजह से वो छोटे बच्चों को पकड़ता था। लेकिन ये बंदा कैसे तो यहाँ से गायब हो ही जाता है और सीधा प्रिंस हैंग के पास पहुंच जाता है, क्योंकि प्रिंस हैंग उसी बुरी स्पिरिट के साथ मिला हुआ था, जिस बात का कीकी और प्रिंस को भी पता चल जाता है। इस वजह से वो भी प्रिंस हैंग के पास आ जाते हैं और यहाँ आकर उसे पकड़ भी लेते हैं। वही हम स्टेप सिस्टर को देख पाते हैं, जिसे एक जगह पर बंद कर रखा था। तभी उसके मॉम एंड डैड उसके पास आते हैं और उसके मॉम एंड डैड तो उसके लिए काफी ज्यादा परेशान थे। वो आकर उसका हाथ पकड़ते हैं, लेकिन स्टेप सिस्टर तो यहाँ पर उन दोनों की एनर्जी को खींच लेती है और खुद को ठीक कर लेती है कि स्टेप सिस्टर को किसी की फिक्र कहाँ थी। स्टेप सिस्टर तो यहाँ से सीधा जाकर प्रिंस हैंग के पास पहुंच जाती है और दोनों ही बहुत सारे सैनिकों को आपस में लड़वा कर एक दूसरे को ही मरवा रहे थे। तभी यहाँ पर प्रिंस और कीकी भी पहुंच जाते हैं। अब कीकी को देखते के साथ ही स्टेप सिस्टर तो सीधा उस पर अटैक करने लग जाती है, लेकिन जब वो कीकी को खत्म करने की कोशिश करती है तो वो तो उसे खत्म नहीं कर पाती, बल्कि यहाँ पर वो खुद खत्म हो जाती है। दरअसल यहाँ पर कीकी के बेबी ने उसकी मदद की थी, उसे उसकी बॉडी के अंदर से प्रोटेक्ट किया था। प्रिंस तो ये जानकर कि वो प्रेग्नेंट है वो तो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। जैसे प्रिंस कीकी को हक करता है। इसी के साथ ये ड्रामा यहाँ पर खत्म हो जाता है। चैनल से पहले चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को जोर से कर देना।